हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं लिमिट की। इसके बाद में हमारा चैप्टर आगे आने वाला है कंटिन्यूटी, उसके बाद में डिफरेंशिएशन, उसके बाद में हम पूरे के पूरे कैलकुलस के चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए लिमिट होता क्या है, इसके बारे में हम तो पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसके पहले वाला हमने चैप्टर देखा था कि फंक्शन, उस फंक्शन के हर एक ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ आपको कैलकुलस पेपर में बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप पहले तो पूरा का पूरा वो फंक्शन जो चैप्टर है उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद में आप लिमिट के तरफ आइए। पहले तो आपको बहुत ही फंक्शन चैप्टर की मदद होगी कि आपको लिमिट समझने के लिए, पूरे ग्राफिकल समझने के लिए आपको फंक्शन चैप्टर की बहुत ही हेल्प होगा। तो आप पहले फंक्शन चैप्टर को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए कि लिमिट के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो हम देखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। इन दो बातों में देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पर देखिए, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होती है और लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स, 2x अपॉन एक्स, ओके। 2x अपॉन एक्स है। यहां पर देखिए एट x इक्वल टू 1 पे या एट x इक्वल टू a पे, एट x इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू एफ ऑफ a इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a, यानी कि a कैंसिल होके हमारे पास क्या बचने वाला है, तो 2a क्या हो गई बेटा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसे ही क्या कहते हैं हम, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एग्जैक्ट आपको ए वैल्यू दे रहा है, इसे क्या कहेंगे, तो हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ओके। अब देखिए यहां पर इन जनरल ए क्या है, तो रियल नंबर है, ए क्या है तो रियल नंबर। यहां पर देखिए अब एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू। इसे ही हम क्या कहते हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं, तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ओके। अब इसके बाद में देखिए ये बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 अपॉन 0, 2 इंटू 0 अपॉन 0, 2 इंटू 0 यानी कि क्या होगा, 0, 0 बाई 0 क्या होगा, तो 0 बाई 0। अब 0 बाई 0 यानी कि कौन सा फॉर्म हो गया, अब ऊपर वाला 0 क्या बनेगा, ऊपर वाला 0 जो न्यूमरेटर में 0 है वो क्या बोल रहा है कि मैं टोटल वैल्यू को क्या बनाऊंगा, तो 0 बनाऊंगा। और नीचे वाला 0 क्या कह रहा है, यहां पर देखिए 0 बाई एनी वैल्यू, 0 बाई 0 अपॉन एनी वैल्यू क्या होती है, तो 0 और एनी वैल्यू अपॉन 0, एनी वैल्यू अपॉन 0 क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है। ऊपर वाला 0 कह रहा है कि मैं वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को मैं 0 बनाऊंगा, और नीचे वाला 0 क्या कह रहा है कि मैं पूरे के पूरे वैल्यू को क्या बनाऊंगा, तो इन्फिनिटी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, तो इन्फिनिटी। इन दोनों में भी बात बनी नहीं, तो क्या कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, तो इसे नाम दिया गया है कि इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो ये क्या हो गया, डिटरमाइंड हो नहीं रही वैल्यू, तो ये 0 बाई 0 कौन सा फॉर्म हो गया, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म।
इसे ही क्या कहते हैं, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0/0 फॉर्म कौन सा फॉर्म हो गया, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। लेकिन हमें तो इस 0 पर तो हमें तो वैल्यू चेक करनी है, तो 0 पर हम वैल्यू किस प्रकार से चेक करेंगे, तो देखिए अब तो हम इसकी बगल वाली वैल्यू को चेक करेंगे, 0 की बगल वाली वैल्यू, और बगल वाली वैल्यू पर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। देखिए अब यहां पर देखिए एक फंक्शन है, तो बगल वाली वैल्यू यानी कि कौन सी वैल्यू होती है, यहां पर देखिए x = a है, इसकी बगल वाली यानी कि नेबर, इसका नेबर क्या होगा, तो इस साइड से आएंगे तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, सपोज a क्या है, इसका नेबर है, a क्या हो गया, तो a + h, तो a क्या बनेगा, इस a के लेफ्ट हैंड साइड में a - h, तो h क्या है, तो h है नियरली h, एक h0 के बिल्कुल ही करीब की वैल्यू है, नियर अबाउट वो 0 ही है, 0 के बहुत ही करीब की वैल्यू है, यानी कि a के इस साइड वाली राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नेबर यानी कि क्या होगा कि 0 के बगल वाली वैल्यू बिल्कुल ही नज़दीक जो वैल्यू है a के, वही वैल्यू क्या होगी, तो a + h, और इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो a - h, यानी कि यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर लाइन पे 2 है, 2 के बगल वाली वैल्यू क्या होगी, 2.1 या 2.00001, जितनी नज़दीक की वैल्यू होगी उतनी ही वो क्या है, तो नेबरहुड है उसका। 2 + h, h क्या होता है, तो h होता है बिल्कुल ही 0 के नज़दीक की वैल्यू, यानी कि 2 से बहुत ही छोटी, 2 से थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी क्या है, छोटी है, उसे क्या कहते हैं, तो हम 2 - h। ये क्या हो गया, तो नेबरहुड, किसके नेबरहुड हो गए, तो 2 के। नेबरहुड ऑफ 2 क्या है, तो 2 किसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 - h, 2 + h के बीच में क्या हो रहा है, तो बिलोंग्स करेगा, क्या बिलोंग्स करेगा, 2 किसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, तो 2 - h एंड 2 + h, और ये क्या हो गया, तो बहुत ही इसके नेबरहुड यानी कि इसकी नज़दीक की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि हमें लिमिट ऑफ फंक्शन यानी कि क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने। लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब उस पॉइंट के हम नेबरहुड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम लिमिट ऑफ फंक्शन। अब लिमिट क्या होती है, फंक्शन की लिमिट किस तरह से हम निकालते हैं उसे देखेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, हमने इसके पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा था, अब देखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। अब हम फंक्शन की लिमिट क्या होता है उसे तो देखिए। पहले तो हमें लिमिट के बारे में देखना है, इसका मतलब उसके नेबरहुड के बारे में हमने उसके बारे में डिस्कस करना है, उस पॉइंट के नेबरहुड के बारे में हमें क्या करना है, तो डिस्कस करना है। अब यहां पर देखिए कि एक फंक्शन है, यहां पर देखिए इस टाइप का एक फंक्शन है। अब यहां पर देखिए ये क्या है, तो f(x) y = f(x), एक फंक्शन है y = f(x) एट x = a है यहां पर। तो एक वैल्यू क्या बन जाएगी इस फंक्शन में पुट करने के बाद, ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, यहां पर देखिए ये जो वैल्यू मिल रही है ये क्या बन रही है, तो a बन रही है f, यहां पर जो वैल्यू बनेगी तो ये f(a) बनेगा। यहाँ पर आप x के जगह पर a पुटअप करेंगे इस फंक्शन में, तो एक वैल्यू कौन सी बनने वाली है, तो f(a). a क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये वैल्यू कौन सी होती है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन सी होती है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब इसके जो हमें लिमिट के बारे में डिस्कस करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सपोज एट x = a पे डिफाइंड नहीं हो रही है, एट x = a पे डिफाइंड नहीं हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि इसकी लिमिट की वैल्यू हम किस तरह से देखेंगे इस फंक्शन की। तो हम यहाँ से x को टेंड कर रहे हैं, किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, तो a की तरफ टेंड कर रहे हैं।
किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, तो ए की तरफ। जब ए की तरफ जाएगा, एक्स जब ए की तरफ जाएगा, तब यहाँ पर देखिए आपको एक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसका जो नेबरहुड है वो क्या रहेगा, इस साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला x माइनस ए क्या रहेगा, तो x माइनस ए। इस राइट हैंड साइड में नेबरहुड क्या बनेगा, तो x प्लस ए, x प्लस ए। तो x माइनस ए और x प्लस ए पे हमें क्या करना है कि चेक करना है कि इसकी लिमिट क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखिए ए वैल्यू बनने वाली है, यही वैल्यू बनेगी, और ए जैसे जैसे इसके नज़दीक जाएगा, यहाँ पर देखिए ना आप, ए पॉइंट लीजिए, ए कौन सा बनेगा, तो x माइनस ए। x इक्वल टू ए के बहुत ही करीब की वैल्यू है, बहुत ही करीब की, बिल्कुल करीब की वैल्यू है x प्लस ए। तो ए क्या मिलेगा, लगभग यहाँ पर एट x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की वैल्यू आपको L मिलती होंगी, तो x माइनस ए पे पर भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो L मिल रही है, और x प्लस ए पर भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो a ही मिलेगी। यहाँ पर देखिए, और एक फंक्शन देखिए कि f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, क्या है, तो सिग्नम ऑफ x, f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। तो f ऑफ x इक्वल टू, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब यहां पर देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहां पर होलो सर्कल आएगा, और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर क्या होगी, तो y की वैल्यू 1 बनेगी, और x एक्सिस के डाउनवर्ड में यहां पर क्या बनने वाला है, तो -1। यहां पर भी क्या है, तो होलो सर्कल। अब देखिए यहां पर देखिए, जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 बाय 0 आ जाएगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। 0 पर तो वैल्यू इसकी डिफाइंड नहीं हो रही है, लेकिन उसके नेबरहुड में तो डिफाइंड होगी। यहां पर देखिए इस तरफ से x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। उसी प्रकार से इस साइड से भी x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से x टेंड कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ से। किस साइड से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसे लिखेंगे x टेंड टू 0 माइनस और x टेंड टू 0 प्लस, x टेंड टू 0 प्लस। अब देखिए जो लिमिट बनेगी, x जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, तो -1। यहां पर देखिए इस पॉइंट पे, यहां पर देखिए इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1। आप यहां पर पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। -2 भी आप यहां पर पुट अप करेंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, -1। जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो आपको फंक्शन वैल्यू क्या मिल रही है, तो -1 मिल रही है। और आप राइट हैंड तरफ से आप इसकी तरफ 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, तो 1 मिल रही है। इसी को क्या कहते हैं, तो हम लिमिट कहते हैं। अब इसी को किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसी को लिखेंगे लिमिट। यहां पर देखिए लिमिट, यहां पर लिखने का तरीका क्या है, देखिए x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x। इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर बनेगी। वो क्या बन रही है, तो -1 बन रही है। क्या बन रही है, तो -1 बन रही है। जब यहां पर देखिए, जब 0 के करीब करीब है, जो नेबरहुड है, उस पर आपकी वैल्यू क्या बन रही है, तो -1 बन रही है। उसी तरह से एक किस तरफ से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। किस तरफ से जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे क्या कहेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1। उसी प्रकार से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ से आएंगे, x को टेंड करेंगे, किसकी तरफ टेंड करने वाले हैं हम, 0 की तरफ टेंड करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, तो इसे लिखने का तरीका क्या है, उसे देखिए। लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस किस तरफ से आ रहा है, राइट हैंड की तरफ से आ रहा है, तो इसे इस तरह से लिखेंगे x टेंड टू 0 प्लस x किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 0 की तरफ, तो x टेंड टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, यहां पर जब x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है तो इसकी फंक्शन की लिमिट ऑफ फंक्शन क्या बनने वाली है, नेबरहुड पे हम चेक कर रहे हैं ना, तो आपकी वैल्यू क्या बन रही है, तो 1 बन रही है, क्या बन रही है 1। अब यहां पर देखिए कौन से साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे हम RHL, क्या लिखेंगे RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट। ये बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आई है, -1, और राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आई है, तो +1। जब भी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं बन रही है, इक्वल बन रही है क्या बेटा, नहीं बन रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो लिमिट LHL इक्वल टू RHL है क्या बेटा, नहीं है। लिमिट यहां पर दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या है, अलग है। लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 और राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा, +1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट क्या है, तो +1। तो लिमिट यहां पर देखिए LHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL है, दोनों भी लिमिट क्या है, डिफरेंट है, तो लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट, लिमिट या डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं। लिमिट कब एग्जिस्ट होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों इक्वल है, तभी क्या होगी, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी। यानी कि यहां पर देखिए इसका मॉड लेंगे तो क्या बनेगा, इसका मॉड लेंगे तो क्या बनेगी, टोटल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि उसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, उसका ग्राफ बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो होलो सर्कल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1 की तरफ जाएगा क्या, अब पॉजिटिव वैल्यू ही बनने वाली है, तो इस तरफ से जाएगी, ठीक है। आप माइनस की भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, -2 भी पुटअप करेंगे, तो भी आपको क्या मिलने वाला है, +1 ही मिलने वाला है। सिर्फ 0 पे वो वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0/0 आएगा, क्या आएगा, तो 0/0 आने वाली वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर -2 भी पुटअप करेंगे तो आपको 1 मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए x एक्सिस के 0 के कोई भी करीब की वैल्यू पुटअप कीजिए, कोई भी वैल्यू आप पुटअप कीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, तो 1 मिलने वाला है। इस साइड से भी आप पुटअप कीजिए, इस साइड से भी आपको क्या मिलने वाला है, तो +1 मिलने वाला है। जब x लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करने वाला है किसकी तरफ, 0 की तरफ, जब x लेफ्ट हैंड साइड से टेंड होगा किसकी तरफ, 0 की तरफ, और x राइट हैंड की तरफ से भी क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है। x किधर से आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी आ रहा है, तो दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम आ रही होंगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए लिमिट हम यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिट टोटल लिखे, हम यहाँ पर अब हम प्रैक्टिस में लाएंगे, उसे क्या लिखेंगे, तो लिम लिखेंगे, LIM, क्या लिखेंगे, तो लिम, यानी कि लिमिट x टेंड टू लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, 0 माइनस f ऑफ x, इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, तो 1 बन रही है। और लिमिट x टेंस टू, आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू भी क्या बन रहा है, 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू क्या बनेगा, तो RHL। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या निकल के आए बेटा, 1 निकल के आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, एग्जिस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो एग्जिस्ट हो जाएगी, एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, तो 0 पर डिफाइंड नहीं हो रही है वैल्यू, तो हम क्या निकालेंगे, उसके नेबरहुड पे हम चेक करेंगे, जो वैल्यू नेबरहुड पे हम चेक करें, यानी कि उसकी लिमिट हम फाइंड आउट करें, उस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें एट दैट x टेंस टू 0 पे।
ओके। 0/0 यानी कि कौन सा फॉर्मेट है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है। अभी देखा है हमने कि लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तभी क्या होता है कि लिमिट क्या होती है, तो एग्जिस्ट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज exist, otherwise does not exist. Left hand limit not equal to right hand limit, then limit is does not exist. हमने देखा है। अब देखिए कि लिमिट हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जब फंक्शन क्या है, जब हम लिमिट पुटअप करेंगे तो हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिख रहा है और फंक्शन क्या दिख रहा है, हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में दिख रहा है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास 7 होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, तो 7 फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने 0/0 देखा है, 0/0 इन्फिनिटी, 0 to the power 0, 0 into infinity, infinity by infinity, infinity minus infinity, और infinity to the power 0 और 1 to the power infinity, ये सभी के सभी क्या होते, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते। जब फंक्शन में आप लिमिट पुटअप करेंगे तो आपको इस फॉर्म में मिलता होगा, कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिखाई देता होगा जब आप लिमिट पुटअप करते हो। आप लिमिट पुट करके देखिए, जब आपको इस फॉर्म में दिखेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, 0 to the power 0, 0 to the power 0, 0 into infinity, और infinity by infinity, infinity minus infinity, या infinity to the power 0, या 1 to the power infinity, इस 7 फॉर्म में आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। कब, जब आप लिमिट पुटअप कर रहे होंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। आपको कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हमें क्या करना है, पहले तो रिमूव करना है, उसके बाद में हमें क्या करनी है, तो लिमिट की वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, अब देखिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, उसी मेथड का हम यूज करेंगे। कौन से मेथड है, तो यहां पर देखिए हमारे पास 5 मेथड है। कौन से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, और रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, और स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड लिमिट आप पुट अप कर सकते हो डायरेक्ट, और उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड, और एक्सपांशन, और एक्सपांशन फॉर्म, एक्सपांशन फॉर्म, एक्सपांशन मेथड। इन पांचों के पांचों मेथड का आप यूज करके, 5 मेथड का आप यूज करके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आप रिमूव कर सकते हो। इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को आपको रिमूव करने के बाद आपको लिमिट की वैल्यू आपको पुटअप करनी है। वही क्या होगी, तो लिमिट ऑफ फंक्शन, वही क्या होगी, उस फंक्शन की क्या होगी, तो लिमिट होगी। क्या होगी, तो लिमिट होगी। ओके ओके बेटा, आपको समझ में आई बात कि हम लिमिट को किस तरह से लिखते हैं और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होता होगा, एग्जिस्ट तो हो रही है लिमिट, लेकिन एग्जिस्ट तो उसके साथ साथ वो इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होगी, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट को किस तरह से लिखते हैं, लिमिट या लिम x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, दोनों के दोनों इक्वल है। इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
0 f ऑफ x। जब ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल है, तो उसी को हम एक ही फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। ओके ओके बेटा, ये समझ में आ रही? तभी क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट होता है। ओके, इसके बारे में हमने टोटल देखा है। अगले लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड मेथड और फैक्टराइजेशन और एक्सपांशन के बारे में हम देखेंगे। ओके बेटा, आपको बात सभी की सभी समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और इसके आपको PDF चाहिए होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन और इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिलती जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।